नमस्ते छात्रों। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कक्षा 8वीं हिंदी संयुक्त के अंतर्गत दूसरी इकाई का छठा पाठ, प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा। अल्मोड़ा यह भारत के उत्तर की ओर स्थित उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं डॉक्टर इसरार गुनेश जी। डॉक्टर गुनेश जी का जन्म 1949 ईस्वी सन में मध्य प्रदेश में स्थित बुंदेलखंड में हुआ। गुनेश जी जिला एवं सत्र न्यायालय में वकील हैं। आप 1965 से विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन तथा संपादन का कार्य कर रहे हैं। आप कई शोध पत्रिकाओं के संपादक भी हैं। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: तसव्वुरात की दुनिया, इस्लाम कब, क्यों और कैसे, योग से नमाज तक आदि। प्रस्तुत जो पाठ है वह यात्रा वर्णन के रूप में दिया गया है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने उत्तराखंड के अनेक जिलों, उनके सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। मैं बच्चों के साथ एक रात छत पर बैठा था। सारे बच्चे कहीं बाहर घूमने जाने के लिए उत्साहित थे। कहने लगे, अप्पी क्यों न इस बार किसी पहाड़ की यात्रा का प्लान बनाए। बच्चे तुरंत मानचित्र उठा लाए और मनपसंद स्थान की खोज शुरू हो गई। चर्चा के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल जाना तय हुआ। कुमाऊं मंडल अपनी प्राकृतिक सुषमा और सुंदरता के लिए विख्यात है। सुषमा मतलब सौंदर्य। अब तनिष्क, तेजस, भावेश, श्रुति और मैं मतलब लेखक, हम सब ने यात्रा की सूची बनाकर पूरी योजना बनाई। जिज्ञासावश तनु ने सवाल किया, अप्पी कुमाऊं कहाँ है, कुछ बताइए ना। तब मैंने बताया, कुमाऊं मंडल भारत के उत्तराखंड राज्य के दो प्रमुख मंडलों में से एक है। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा उधम सिंह नगर आते हैं। सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से संपन्न इस अंचल की एक क्षेत्रीय पहचान है। अंचल मतलब प्रदेश। यहाँ के आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, प्रथा परंपरा, रीति रिवाज, धर्म विश्वास, गीत नृत्य, भाषा बोली, सबका एक विशिष्ट स्थानीय रंग है। लोक साहित्य की यहाँ समृद्ध वाचिक परंपरा विद्यमान है। विद्यमान मतलब उपस्थित होना, मौजूद होना। कुमाऊं का अस्तित्व भी वैदिक काल से ही है। अब जाने का दिन आया। बड़े सवेरे उठकर सबने तैयारी की और चल पड़े अपनी यात्रा पर। हम सर्वप्रथम नैनीताल पहुंचे। हमारे कॉटेज बुक थे। वहां के तालों, प्राकृतिक सूक्ष्म एवं मौसम का आनंद ले हम अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। देवदार के वृक्षों से ढकी मोहक घाटियों के बीच सर्पीली सड़क पर हमारी कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। रास्ते में पहाड़ों पर बने सीढ़ीनुमा खेत और उसमें काम करते लोग। सीढ़ीनुमा मतलब सीढ़ी के तरह दिखाई देने वाले खेत। श्रम से अपनी जीविका चलाने वालों के चेहरों पर अजीब सी अलमस्ती और निश्चिंतता झलकती है। दूसरे दिन सुबह हम सब तैयार होकर अल्मोड़ा देखने निकले। जैसा पढ़ा या सुना था वैसा ही यहाँ देखने को भी मिल रहा था। राजा कल्याणचंद द्वारा स्थापित अल्मोड़ा घोड़े की नाल के आकार के अर्धगोलाकार पर्वत शिखर पर बसा है। चीड़ एवं देवदार के घने पेड़, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों ने आज भी इसके प्राचीन रूप को संजोए रखा है। अल्मोड़ा के बस स्टैंड के पास ही गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय में कुमाऊं के इतिहास व संस्कृति की झलक मिलती है। यहाँ विभिन्न स्थानों से खुदाई में मिली पुरातन प्रतिमाओं तथा स्थानीय लोक कलाओं का अनूठा संगम है। अनूठा मतलब अनोखा। ब्राइट एंड कॉर्नर यह अल्मोड़ा के बस स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर एक अद्भुत स्थल है। इस स्थान से उगते और
डूबते हुए सूर्य के दृश्य देखने हजारों मील से प्रकृति प्रेमी आते हैं। रात हमने पहाड़ी भोजन का आस्वाद लिया। तीसरे दिन सवेरे अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित काली मठ चल दिए। काली मठ ऐसा स्थान है जहां से अल्मोड़ा की खूबसूरती को भी जी भरकर निहारा जा सकता है। काली मठ के पास ही कसार देवी मंदिर है, वहां से हम बिनसर गए। बिनसर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। गाइड ने बताया कि बिनसर का अर्थ भगवान शिव है। सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर अपनी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित गणनाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। वहां से हम सब पहुंचे 300 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर देखने। कोणार्क के बाद देश का दूसरा महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। कोणार्क यह जो मंदिर है यह ओडिशा में स्थित है। सूर्य मंदिर अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। कुमाऊं के लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है गोलू चितई मंदिर। इस मंदिर में पीतल की छोटी बड़ी घंटियां ही घंटियां टंगी मिलती है। वहां से हम जोगेश्वर मनोहर घाटी जो देवदार के वृक्षों से ढकी है देखने के लिए गए। अल्मोड़ा सुंदर, आकर्षक और अद्भुत है, इसीलिए उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यहीं बनाई थी। वहाँ विश्वविख्यात नृत्यकार शिष्यों ने नृत्य कला की प्रथम शिक्षा ग्रहण की थी। उदय शंकर की तरह विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को भी अल्मोड़ा पसंद था। विश्व में वेदांत का शंखनाद करने वाले स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में आकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्हें यहाँ आत्मिक शांति मिली थी। मैंने बच्चों को बताया कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र अल्मोड़ा है। कुमाऊं के सुमधुर गीतों और उल्लासप्रिय लोक नृत्यों की वास्तविक झलक अल्मोड़ा में ही दिखाई देती है। कुमाऊं भाषा का प्रामाणिक स्थल भी यही नगर है। कुमाऊनी वेशभूषा का असली रूप अल्मोड़ा में ही दिखाई देता है। आधुनिकता के दर्शन भी अल्मोड़ा में होते हैं। यहाँ का पहाड़ी भोजन, मिठाई और सिंगौड़ी प्रसिद्ध है। सारे प्राकृतिक दृश्यों को हृदय और कैमरे में कैद कर हम सब गांधी जी के प्रिय स्थल कौसानी के लिए अगले दिन रवाना हो गए। इस प्रकार प्रस्तुत जो यात्रा वर्णन है, इस यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक गुणेश जी ने उत्तराखंड के अनेक जिलों के बारे में तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया है। इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों की जीवन पद्धति, वहाँ का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि के बारे में वर्णन किया है। इस प्रकार आप भी अपने परिवार के साथ मिलकर यात्रा का प्लान बना सकते हैं और अपने देश में कई ऐसे दर्शनीय स्थल है जिन्हें आप भेंट दे सकते हैं। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य तथा वहाँ के रहन सहन, वहाँ के जलवायु आदि का आप आनंद उठा सकते हैं।